गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत अच्छा तैयार हो गई मैं, जैसे तैसे तैयार हुई हूँ क्योंकि नित्या बहुत परेशान कर रही थी। तो अभी मैं फूल तोड़ने नीचे आई हूँ, तो मैं फूल तोड़ लेती हूँ और फिर जाती हूँ पूजा करने। कोई बात नहीं बेटा। और ये एंजल है, एंजल भी जाए। हाँ तो तोड़ो। गाइस, तो हम फाइनली घर से निकल चुके हैं मॉर्निंग के टाइम पर पूजा करने के लिए। बट कुछ ऐसा हो जाता है घर से निकलते ही। किसको बाय कर रही है नित्या? चिड़िया क्या? कहाँ है चिड़िया? उधर कहाँ है चिड़िया? अरे वो है ना। गाइस, तो हम मंदिर के लिए निकल गए हैं और हम मंदिर जा रहे हैं और गांव से थोड़ा बाहर आ गए। इधर भी गांव है। गांव का व्यू अलग ही होता है, मतलब देखकर इतनी शांति मिलती है, सुकून। मतलब देखिए व्यू कितना अच्छा दिख रहा है। पूरा खाली खाली। शहर में होता है कि पूरा भरा भरा दिखता है, बट गांव का पूरा खाली एरिया बहुत शांति सुकून रहता है। और गाइस, मैं जैसे ही मॉर्निंग में घर से निकली थी पूजा करने के लिए, तो मुझे किसी ने टोक दिया था या किसी ने बोल दिया था कि अभी वट सावित्री की पूजा करने जा रही हो, उसका मुहूर्त 12 बजे के बाद है, 12 बजे के पहले मुहूर्त नहीं है। और ऑलमोस्ट मैं पूरी रेडी थी, मैं पूजा के लिए निकल रही थी। पर मैंने सोचा कि मेरी बच्ची अभी मूड अच्छा है, उसको लेके जा रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने सोचा था वो सोई रहेगी, मैं पूजा करके आ जाऊँगी। बट ऐसा हुआ नहीं, मैं उठी, मेरे साथ वो उठ गई, तो उसको भी लेकर आना पड़ा मुझे मंदिर। और अगर मैं मॉर्निंग में नहीं जाऊँगी तो दोपहर के टाइम तो कैसे, मतलब उसको लेकर मैं पूजा कर ही नहीं पाऊँगी, इतनी धूप। तो मैंने उनकी बातों को फुल इग्नोर किया और मैं आ गई पूजा करने। और देखिए, मैं पूजा करने तो यहाँ काफ़ी लोग पूजा कर रहे थे, तो ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि चलो, किसी की मैंने बड़ों की बात काटी या इग्नोर किया तो बोलते हैं ना कि बड़ों की बातें काट दो, इग्नोर कर दो, खुद को लगता है कुछ गलत ना हो जाए, ऐसा वैसा। बट मैं बच्ची के कारण मैं आ गई। और बट यहाँ आई तो यहाँ सभी लोग पूजा कर रहे थे, तो फिर मैं भी आ गई कि मैं भी फेरी लगा लेती हूँ। और बिहार में ऐसा था मेरा इस बार, मैंने सोचा था कि इस बार फास्ट छोड़ देती हूँ, इस बार नहीं करूँगी, क्योंकि बिहार में पॉसिबल नहीं है इतनी दूर जाना फिर करना। तो मम्मी ने बोला था कि बस फास्ट नहीं छूटे, इसलिए जाके बस फेरी लगा लेना। तो नॉर्मली बस मैंने फ़ास्ट रखा है और मैंने सोचा मैं फेरी लगा लेती हूँ, तो ये मेरी पूजा फिर, और मेरा फास्ट छूटेगा नहीं, मतलब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ तो मेरा वो कंटिन्यू रह जाएगा। तो इस बार मैंने नॉर्मली पूरे विधि से वैसे नहीं की थी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ चढ़ाया जाता है, श्रृंगार का सामान, सुहाग की जो चीज़ें रहती है। तो मैंने यहाँ कुछ भी नहीं ख़रीदा था, नॉर्मली मैंने फेरी लगा ली थी और मेरा व्रत मैंने रख लिया था, व्रत नहीं छूटे इसलिए। तो यहाँ मैं आ गई हूँ। और हर बार ऐसा हो रहा है कि मेरी पूजा घर पर हो ही नहीं रही है, हर बार कभी फ्रेंड के घर, कभी बिहार में। मतलब फास्ट मेरा कंटिन्यू रह रहा है, बट मैं घर पे नहीं कर पा रही हूँ। तो इस बार की फास्ट मेरा हो गया है। तो यहाँ मैं पूजा के लिए आ गई हूँ और पूजा मेरी स्टार्ट हो रही है। बाकी लोग मेरे से भी पहले आके देखिए, पूजा उन लोग की ऑलमोस्ट होने वाली है और मैं तो काफ़ी लेट हो गई थी। नित्या उठ गई थी, नित्या नहीं उठी तो मैं भी कब की आ जाती, बट नित्या उठने के बाद फिर उसको लेकर आई। फिर मैंने मम्मी को भी रेडी किया कि मम्मी आप भी चलो, क्योंकि नहीं जाएगी मम्मी तो नित्या को संभालेगा कौन, और वो वहाँ किसी के गोदी में नहीं रहती थी। तो मैं यहाँ आ गई और फिर मेरी ये फेरी स्टार्ट हो रही है। अपन धार देके गोड़ लागला आ एकरा बाद में जे कुछ चला काम से करला हम करा ना करुणा तारं संसारं भोजनहारं सदा वसन्तं तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च पिता तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। ठीक है, अपन धार दे के आ गोड़ लागला है, जे सास है तू सास के गोड़ लागला हैं।
गाइस तो यहाँ मेरी पूजा हुई संपन्न। और यहाँ पेड़ का एक पत्ता बालों में लगाया जाता है, और ये पत्ता स्टार्टिंग में लगाया जाता है ताकि फेरी लगाए तो उसको लगाकर घूम सके। कई लोग इसको बाल में लगाते हैं, जूड़े में लगा लो या बाल में पिन लगा के, क्लिप लगा के, जैसे भी आपको अटैच करना हो। या कई लोग इसको कच्चा सूता में गले में पहन भी लेते हैं, मतलब वो पत्ते को अपने पास रखा जाता है एक तरीके से। बट मैं भूल गई थी, ध्यान नहीं रहा, फिर मैंने लास्ट में लगा लिया कि चलो कुछ देर ही सही वो लगा लूँ। और फिर यहाँ से हम निकल गए हैं घर की ओर, क्योंकि हमारी पूजा हो गई है। तो ये देखिए एंजल, बुआ जी सब जा रहे हैं। और ये देखिए गांव में गाय भैंस कैसे बंधी रहती है, और ये गलियों का नज़ारा बिहार के। और एंजल मस्त चल रही है। गाइस तो फाइनली मेरी पूजा हो गई और काफ़ी अच्छे से हो गई। और अभी मैं आई हूँ छत पर। देखिए घर पे मेरे सारे, मतलब घर आकर मैंने घर पे भी पूजा वूजा कर ली। और अब मैं आई हूँ छत पर, और नित्या को सुलाया मैंने, जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से सोई। वो सुबह ही उठ गई थी, परेशान कर रही थी, कुछ काम नहीं करने दिया, जैसे तैसे पूजा की। वहाँ पे स्पेस था तो वो काफ़ी खेल रही थी। तो मेरी पूजा हो गई। और अब देखिए अब मैं आ गई हूँ कपड़े धोने, क्योंकि कपड़े कल से पड़े हैं और बारिश हो गई थी तो कपड़े धो नहीं पाए थे, और नित्या ने धोने नहीं दिया। तो मैं सोच रही हूँ मैं कपड़े धो लेती हूँ। खाना वाना मम्मी और बुआ मिलकर बना रही हैं, फुआ खाना मिलकर बनाने में लगी है। तो मैंने सोचा मैं सारे कपड़े धो लेती हूँ। और मैं बैठी हूँ अभी छत पर, और ये है छत पर नल लगा हुआ है ऊपर। तो मैंने बोला यहीं धो लेती हूँ, नीचे बाथरूम में धोने से अच्छा यहीं धो और यहीं डाल दूँ। तो नित्या जब तक सोई है, मैं सोई जब तक फटाफट सारे काम निपटा लूँ। तो बस मैं आ गई हूँ कपड़े धोने। कपड़े धो के फिर आज का मेरा काम हो गया कंप्लीट। फिर दिन भर आराम करो, फास्ट रहेगा, वैसे भी कुछ करना नहीं है। तो और कल फिर है कि तिलक है 28 को, तो आज हो गई है 26 मेरा फास्ट। और फिर कल 27, कल पूजा है घर में, कोई सी शिव चर्चा करवाते हैं। तो मतलब यहाँ है कि शादी होती थी शिव चर्चा होती है, तो वो होगी कल पूजा घर में। तो आज मैं फ्री हो गई, मेरा फास्ट था, मेरा काम हो गया। सबसे मेन हर बार कहीं ना कहीं हो रहा है, पर बहुत अच्छे से हो गया है। तो अभी मैं करती हूँ अपने काम फ्री, और फिर मिलते हैं आप लोग, तब तक के लिए बाय बाय।